आतिशी ने तो अपना बाप बदल लिया। मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। एक ही दिन में दूसरी बार बिगड़े रमेश बिधूड़ी के बोल। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। बीजेपी नेता ने लांघ दी मर्यादा की सारी हदें, मचा बवाल। दिल्ली में बहुत डेस्परेट हो गई है और इतना डेस्परेशन है तो अपना आका खो गई। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो। रमेश बिधूड़ी ने एक महिला मुख्यमंत्री के लिए अपशब्द बोले, बहुत ही अभद्र टिप्पणी की। असलियत तो ये है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने मर्यादा की सारी हदें लांघ दी है। जहां एक तरफ बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करती नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी किसी की बेटी की इज्जत को तार तार करते नजर आ रहे हैं। मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसी बातें कही जा रही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा बयान पहली बार दिया है। इससे पहले भी सदन में उन्होंने दानिश अली को लेकर बेहद कंट्रोवर्शियल बातें कही थी। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया। चेहरा ही नाम बदल दिया। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। दरअसल बीजेपी के विवादित नेता और कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी के बाद अब दिल्ली के सीएम आतिशी पर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने अब आतिशी पर ऐसा बयान दिया है कि चारों तरफ माहौल गर्मा गया है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया। चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। दरअसल आतिशी पर बयान देने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रियंका गांधी पर अपनी आपत्तिजनक बयानबाजी के लिए माफी मांगी थी, जहां एक पोस्ट में उन्होंने बीजेपी चीफ जेपी नड्डा को भी टैग किया था। दरअसल बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी रविवार को रोहिणी में परिवर्तन रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया। वो मार्लेना से सिंह हो गई। मंच से वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई है भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया। चेहरा ही नाम बदल दिया। दरअसल बीजेपी के विवादित कैंडिडेट बिधूड़ी ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी कि कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लेना ने तो बाप बदल दिया। पहले मार्लेना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। बिधूड़ी यही नहीं रुके। उन्होंने मंच से चिल्ला चिल्ला कर सीएम आतिशी के माँ बाप पर भी हमले बोले और दावा किया यही मार्लेना के पिता और मां ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की माफी के लिए मार्लेना की मां और पिता ने याचिका दी थी। वहीं इस मामले पर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। वहीं इस मामले को लेकर भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये बहुत घटिया और ओझी टिप्पणी है। जिस सांसद ने ये टिप्पणी दी है, पहले भी उन्होंने ऐसी बातें की है। यह राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। राजनीति में ऐसी बयानबाजी की कोई जगह नहीं है। ऐसी टिप्पणी से महिलाएं उनसे खुश नहीं हुई हैं। ऐसी टिप्पणी करने वालों पर उनको जूते मारे जाने चाहिए। बीजेपी को ऐसी टिप्पणी के लिए उनसे जवाब पूछना चाहिए। आपको बता दें कि ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब बिधूड़ी ने ऐसा बयान दिया है। इससे पहले भी सदन में उन्होंने दानिश अली को लेकर क्या कुछ कहा था, वो भी सुनिए। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं
देश के वैज्ञानिक सिरे ले रहे हैं। बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज आपको बता दें कि दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर के उनके बयान से माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। वहीं बिधूड़ी के बयान पर विपक्ष पूरी तरह से टूट पड़ा है। असलियत तो ये है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए ना सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। अगर कुछ काम किया होता भाजपा ने तो शायद ये नहीं करना पड़ता, अपनी निम्न स्तर की राजनीति गाली गलौज पर नहीं उतरना पड़ता। सोचिए अगर एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा के नेता ऐसी भाषा यूज कर सकते हैं तो अगर गलती से भी वो विधायक बन गया तो कैसे आम महिला के प्रति उसका व्यवहार होगा, क्या भाषा होगी, क्या रवैया रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, रमेश बिधूड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो। दिल्ली का विधानसभा एक अखाड़ा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का प्रतिष्ठा की ये चुनाव है। सामने केजरीवाल जी है, 10-15 साल से वो सत्ता में है लगभग। बीजेपी दिल्ली में बहुत डेस्परेट हो गई है और इतना डेस्परेशन है तो अपना आका खो गई है, जुबान पर लगाम नहीं है। जिस तरह से ये जो रमेश बिधूड़ी जी है, जिस प्रकार का भाषा का इस्तेमाल किया है, नरेंद्र मोदी जी अगर महिलाओं का सचमुच आदर करते हैं, राजनीति में भाषा का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, अगर ऐसे लोग जानते नहीं तो मोदी जी ने रमेश बिधूड़ी को चुनाव से बाहर करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश बिधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी।